हेलो गाइज, हाउ आर यू। आपका स्वागत है मेरे चैनल राघव क्रैश कोर्स पर। तो जो यूथ प्रकाशन की जो बुक है, जिसमें ग्रुप डी और रेलवे एसएससी जेई जितने भी क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम के अंदर पार्ट टाइप फर्स्ट को देखेंगे। टाइप फर्स्ट के जो टाइप फर्स्ट है उसके टोटल क्वेश्चन लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनको दो दो तीन तीन सेकंड में बिना पेन चलाए आराम से कर सकें। ऑप्शन के मीडियम से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ हमें क्वेश्चन पे ही डिपेंड रहना है। अभी देखो क्वेश्चन पहला आ गया, क्या कह रखा है। देखो, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कराएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पहले पे चलते हैं कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है। अब ये विभाज्य का मतलब क्या हो गया कि वो संख्या 18 से विभाज्य होगी, 21 से विभाज्य होगी, 12 से भी होगी और 30 से भी होगी। तो ऐसा नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर इन सब का एलसीएम होगा। अब एलसीएम होने का मतलब है कि वो संख्या 18, 18 में क्या पड़ेगा 9, यानी 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए वो संख्या। तो अब ये देखो 6 और 1 7, 7 तो 9, ये 9 से विभाज्य नहीं होते, यानी ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि सम ऑफ नंबर अगर 9 से कट जाए तो समझ लो नंबर भी कट जाएगा। अभी 6 और 1 7 ही बैठ रहा है, ये तो 9 नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको चेक करेंगे, 6 और 2 8 और 1 9, ये कट जा रहा है तो यानी ये हो सकता है। इसको देखो, ये भी हो सकता है, बट ये देखो 2 और 1 3 ही बैठ रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता। या तो ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। बट उसे सोल्व करने के लिए पहले ये देखो कि 21 के अंदर क्या क्या है, 7 और 3 भी है, तो यानी 7 से भी चेक करना पड़ेगा। तो जब 7 से इसको चेक करते हैं तो ये नहीं कटता है, 7 से सिर्फ ये कटता है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या सही हो जाएगा। अब देखो बताओ, इसमें ना हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ी, सिर्फ ऑप्शन के मीडियम से जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑप्शन उठाएंगे और डायरेक्टली देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रखा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और 35 प्राप्त हुआ। अब देखो 12 से विभाजित करा तो 35 प्राप्त हुआ, डायरेक्टली इन दोनों की क्या हो जाएगी, 12 और 35 की गुणा हो जाएगी। ठीक है। अब 21, अगर उसे 21 से विभाजित है तो सही उत्तर पूछ रहा है, तो 21 से इसे विभाजित कर दो। 7 पंजे 35 और 7 21 और 3 से 4 बार कट जाएगा, 4 पंजे 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली 12 और 35 की गुणा करनी थी, 21 से भाग कर देना था। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो 33 में क्या क्या किससे बनी है, 33 एक 3 से बनी है और एक 11 से बनी है। तो सबसे पहले 3 से चेक करो क्या ये कट रही है, और 3 से चेक करने का रूल ये है कि सम ऑफ नंबर अगर 3 से कट जाए तो समझ लेना कि वो नंबर भी कट जाएगा। अब देखो 3 कट जा रहा है, 2 और 1 3, ये भी कट जा रहा है, और 2 और 2 4 और 8 12, ये 3 से तो टोटल नंबर कट जा रहा है। अब जब कट जा रहा है तो अब हमें 11 से चेक करना पड़ेगा। अब 11 से चेक करने का जो रूल है वो तो पता होगा कि क्या रूल है। अगर हम 11 से चेक करें तो 11 से रूल क्या होगा, 11 से रूल है सम ऑफ इवन प्लेस एंड माइनस सम ऑफ ओड प्लेस। तो अब देखो यहाँ देखो 2 और यहाँ 8, 8 और 2 10, और 10 और 3 कितना हो गया 13। अब ओड इवन प्लेस देख लो, 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 13 में 5 के कितने 8, कितने बचे 8। 8 में क्या जोड़ें, जो 11 का मल्टीपल या जीरो बन जाए तो ओनली 3 जोड़ेगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा। अब बताओ ये करने की जरूरत थी नहीं थी, सिर्फ ऑप्शन चेक करने थे, आंसर निकल जाना था। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35 और 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यानी ऐसा नंबर ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित करेगी, यानी एक ऐसा नंबर है इनमें से जो इन सबको विभाजित करेगा, यानी कि ऐसा नंबर क्या होगा इन सब का एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है कि जो इनका डिफरेंस हो। अब देखो 35 और 25 का डिफरेंस क्या है 10, और यहाँ डिफरेंस कितना 5, तो यानी 5 सबसे कम बैठ रहा है ना, तो ये 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रही, ठीक है।
थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ और इसे थोड़ा थिन कर लेता हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 से विभाज्य का रूल ये है कि एंड की 3 डिजिट चेक कर लो। कोई भी नंबर दे रखा है, उस नंबर की एंड की 3 डिजिट चेक करनी है। अगर 3 डिजिट 8 से कट जाए तो समझ लो नंबर भी कट जाएगा, वरना नहीं कटेगा। अब देखो एंड की 3 डिजिट चेक करो तो 8 8 कितना होगा 64, बचा कितना 3 और 36, यानी ये नंबर नहीं कट रहा है। बाकी का अगर नंबर को चेक करेंगे तो सभी कट जाएंगे, क्योंकि एक पूछा है कौन सा नहीं भाज्य है, तो ये नहीं, ये भाज्य नहीं है, तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब पहला मिल गया तो पहले से मिलते ही आगे बढ़ जाओ, ये होती है स्मार्ट वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 27 ये 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब संभावित मान, अब हमें पता है कि 3 का रूल क्या है कि सम ऑफ नंबर 3 से कटना चाहिए। तो देखो 7 और 2 क्या हुआ 9, ये कट गया 3 से। 6 एक कितना 7। अभी 7 प्लस के x, तो देख लो अभी हमें क्या क्या जोड़ना होगा। अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, x की वैल्यू एक तो मैं 2 रख सकता हूँ, क्योंकि 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, कट जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या रख सकता हूँ, 7 और 5 12, यानी एक x की वैल्यू 5 भी रख सकता हूँ, क्योंकि 7 5 12 हो जाएगा। अच्छा और क्या रख सकते हैं, एक x की वैल्यू 8 भी रख सकता हूँ। ठीक है, बाकी को तो रखेंगे नहीं क्योंकि फिर वो डबल डिजिट में आ जाएगा। तो अभी इनका सबका योग पूछा है, क्योंकि यहाँ योग की बात करेगी, तो इनको सबको ऐड कर दो। तो 8 5 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और ऑप्शन के मीडियम से ही हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कभी भी कि मान लो कि ये कोई n नंबर है, n नंबर को अगर मैं x से भाग करूं और अगर हमारा शेषफल हमारा y मिल जाए और रिमाइंडर r मिल जाए, तो ये जो वैल्यू होगी यानी x, ये n की जो वैल्यू होगी ये मिलेगी x मल्टीप्लाई बाई और प्लस में r, इस तरीक़ा से तो मिलती है। अभी उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ एक संख्या प्रणाली 14,528 को एक संख्या से, देखो 14,528 को किससे 28 को भाग करा जा रहा है किसी नंबर से, मान लिया वो नंबर n है, और हमें जो भागफल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 83, और शेषफल कितना मिल रहा है 3। तो ये नंबर कैसे लिखा जाएगा, नंबर लिखा जाएगा 14,528 बराबर n मल्टीप्लाई 83 और प्लस के 3। तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, सोल्व करके 175 आ जाएगा। देखो 175 इस तरीका से सोल्व कर लेंगे और 175 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो जाए। अब एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर ये 12 से भी कट जाए, 15 से भी कटे और 25 से भी कटे। अब बताओ इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत है नहीं। 20,000 में अगर मैं 180 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 20,000 कितना हो जाएगा 20,180। अब देखो 12 में क्या क्या है, 3 भी और 5, 3 भी और 4 भी है, तो पहले चेक कर लो क्या 3 से कट रहा है, 8 और 1 9, 9 और 2 11 नहीं कट रहा है, यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता, खत्म। अब देखो 20,000 अगर इसमें 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20,150। अब 5 और 1 6 और 2 8, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। ये क्या होगा, ये होगा 20,200। अब देखो इसे भी चेक कर लो, 2 और 2 4, यानी ये भी 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये भी गलत। सिर्फ ये बचेगा ऑप्शन, यानी ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ करने की जरूरत थी, ठीक है, इस तरीका से सोच लिया करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 1,000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। अब 2 4 6 द्वारा विभाज्य है, तो कहने का मतलब इनका एलसीएम होगा, तो 2 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 12 का क्यूब क्या हो जाएगा
1728 जो कि ऑप्शन नंबर सी में। एक चीज़ और बता दूं कि 1 से लेके कम से कम 15 तक तो क्यूब याद होने चाहिए और 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए। जैसे ही आए तुरंत बोल दो कितना हो गया। ठीक है, तो आज का टारगेट क्या है कि 1 से लेके 15 तक कम से कम तुमको क्यूब याद बिल्कुल करने चाहिए और 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि यदि संख्या इतने को 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि सम ऑफ ओड प्लेसेस इक्वल सम ऑफ इवन प्लेसेस। अब अगर ओड प्लेसेस को देखें तो 1 के साथ क्या जुड़ रहा है 4 और 4 के साथ क्या जुड़ रहा है x, तो यानी x प्लस 4 और 1 कितना हो गया 5 इक्वल में। अब 6 के साथ क्या जुड़ रहा है 4, तो 6 4 क्या हो गया 10, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 5। अब देखो x की वैल्यू क्या मिलेगी 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्न में कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। 9 का रूल क्या था, सम ऑफ नंबर, यानी कि कोई भी नंबर दे रखा हो उसकी सभी डिजिट को जोड़कर देखो पहले, अगर वो 9 से कट जा रहा है तो समझ लो वो नंबर भी कट जाएगा। अब देखो इसको जोड़ कर देखते हैं, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 13, 13 और 2 15, यानी ये 9 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये से चेक करते हैं तो देखो 9 तो कट जा रहा है तो इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। 8 4 12 4 16, 16 5 21, यानी ये भी नंबर 9 से नहीं कटेगा। अब इसको चेक कर लो, 9 6 4 10 5 15 3 18, ये कट जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, स्मार्ट वर्किंग, जहां आंसर मिल जाए वहीं छोड़ दो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब ये कह रहा है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। अब 4 से रूल क्या है कि एंड की 2 डिजिट चेक करो। जब 2 का रूल आए तो सिर्फ एंड की 1 डिजिट चेक करनी है। जब 4 का रूल आए तो एंड की 2 डिजिट चेक करनी है और 8 का रूल आए तो एंड की 3 डिजिट चेक करनी है। अब देखो 4 की पूछी गई तो एंड की 2 डिजिट चेक करो कि अब 76 को अगर 4 से काटूं तो 4 से कट जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सी संख्या 4 से पूर्ण विभाजित, यानी ये कट जा रही है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। जब पहला आंसर मिल गया तो पहले आंसर मिलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4 से भाग करें तो एक शेष बचेगा, 5 से भाग करें एक शेष बचेगा, 6 7, यानी ये जो एक है ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। अब 421 में से अगर एक घटा दें तो कितना बैठेगा 420। अब देखो 420 किस किस से कटेगा, अगर मैं देखूं 6 से भी कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 7 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो बस यही चेक करना था कि ये सभी से कट जा रहा है। ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा मान लो कि तुम कह रहे हो कि हमें दूसरा ऑप्शन चेक करना है कि चलो इसे चेक कर लो, 2 से 11 को, 2 से 11 में से एक घटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 से 10। अब 2 से 10 में देखो 7 से तो कट जा रहा है, हाँ जी कट रहा है। अब ये 6 से देखो 6 से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट रहा है, बट 4 से देखो, 4 के लिए एंड की 2 डिजिट चेक करनी पड़ती हैं। अब ये है एंड में 10 दे रखा, 10 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस तरीका से चेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्न में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। अच्छा क्वेश्चन है कि देखो अगर वो 1 से 5 से निम्न में कौन सी संख्या, एक संख्या ऐसी है जो 1 से 5 को अगर काटे तो 9 शेष देगी और अगर 164 को काटे तो 20 शेष देगी। तो क्या करना है कि 1 से 5 लेना है, 1 से 5 में से 9 घटा दो, कितना बैठेगा 96, और ऐसे ही 164 में से 20 घटा दो, क्या बैठेगा 144। अब इन दोनों नंबरों का क्या लेना है, HCF लेना है, और जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। अब HCF ज़्यादातर जो होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो 96 और 144 में डिफरेंस कितना बैठेगा 48 का, तो 48 ही हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमश विभाजित करती है। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो 258 से घटाएंगे तो कितना बैठेगा 256,
323 से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बैठेगा, 320 बैठेगा। अब इनका अगर मुझे HCF लेना है तो इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 44 और 20 64। या तो आंसर 64 है या 64 से छोटा है। अब ये ही चेक करना पड़ता है, तो 64 है या 64 से छोटा है, तो आंसर हमारा 64 है ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अब देखो 6 से विभाज्य होने के लिए हमें पता है कि 6 दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक 2 से और 3 से, यानी नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 3 का रूल, नंबर को ऐड करो और 3 से भाग करके देखो। 2 का रूल, एंड की लास्ट डिजिट देखो। अब देखो सबकी एंड की लास्ट डिजिट में सिर्फ ये नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी के तीनों कट रहे हैं। तो अब 3 से चेक करना पड़ेगा, तो देखो 2 और 1 3, यानी ये कट जा रहा पूरा। 7 और 8 15, यानी ये पूरा कट जा रहा है। ठीक है, अगर मान लो इसको चेक करते हैं तो 2 और 1 3, और ये तो कट गया, ये भी कट गया। 7 3 से कटा, नहीं कटा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ओनली ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो कि दे रखा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सब सिर्फ ऑप्शन से चेक कर रहे हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है हमको, डायरेक्टली क्वेश्चन ऑप्शन से। देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप भी ऑप्शन से चेक करने लगोगे। अभी आप सोच रहे होगे कि सर ने तो बता दिया कि ऑप्शन से ऐसे करेंगे, बट बेटा जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छे से जल्दी सोल्व कर लोगे। अभी देखो कह रहा है कि इस संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित x को चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए किस किस से कटनी चाहिए संख्या, 2 से और 3 से। 2 का रूल, एंड की डिजिट, और 3 का रूल, सब नंबर को जोड़ो और 3 से भाग करो। एंड में 4 दे रखा है, यानी ये तो पास हो गए। अब 3 से रूल क्या हो जाएगा, देखो 9 तो खत्म है, 8 7 15 भी खत्म हो गया, 5 4 9 भी खत्म हो गया, यानी x की जगह क्या आएगा, x की जगह ऐसा नंबर बताइए जो 3 से कट जाए। अब देखो ओनली सिर्फ 3 ही ऐसा नंबर है जो 3 से कटे, जो नहीं ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रखा है 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब ये क्वेश्चन है लेवल, ठीक, ये अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन लगाए इसमें जो अच्छा लेवल मिला वो इसका मिला है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 1265 में से क्या घटाया जाए संख्या 29 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो 1265 को हमें 29 से भाग करना पड़ेगा। 29 से भाग करने पर जो एंड में बचेगा उसको ही घटा देंगे, तो नंबर हमारा क्या मिल जाएगा, पूर्ण विभाजित हो जाएगा। किससे, 29 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। देखो मैंने करके दिखा दिया है। जब 29 से भाग देंगे तो एंड में बचेगा 18। अगर 18 को 1265 में से घटा दूं तो 29 से ये नंबर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन को मेरे कहने से दोबारा करके देख लो जरूर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब जो भी संख्या है 1184 में से कोई एक नंबर घटाना है और वो संख्या 21 से कटनी चाहिए। 21 के अंदर देख लो क्या क्या है, 3 है और एक 7 है। मान लो 2184 से हम 15 घटाते हैं। अच्छा, अगर 15 घटाया तो 2184 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बैठेगा, 1169 बैठेगा। 1169, देखियो 3 से चेक कटता है ये, तो देखो ये नहीं कट रहा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही इसको चेक करेंगे। अब जब इसको चेक करेंगे तो ये बैठेगा 1172। 3 से चेक कर लो, 7 तो 9 और ये भी नहीं कट रहा। अब इसको चेक करो, 1184 में से अगर 8 जाएगा तो 1100 कितना बैठेगा, 76। 3 से चेक करो, 7 6 13, यानी कट जा रहा है, ये कट जा रहा है पूरा क्योंकि इसका योग 15 बैठेगा, 3 से कट जा रहा है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ये करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता, डायरेक्टली ऑप्शन चेक करो आंसर लो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब इस संख्या 11 से पूर्ण विभाजित करने की बात कह रहा है, तो डायरेक्टली क्या करना है कि 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, और बराबर में माइनस में कितना आ जाएगा, 3 और 1 4। 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12। अब 12 में ऐसा क्या नंबर जोड़ूं जो ये 11 से कट जाए। तो अब अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूं तो ये बैठ जाएगा 22, और 22 को अगर 11 से भाग करूंगा तो कट जा रहा है, तो यानी क्या आ जाएगा, 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो।
क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5, 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब एक नंबर लेना है इनमें से और इसमें जोड़ के देखना है कि वो 6 से भी कटे, 5 से कटे और 4 से कटे। अब 6 से देखने के लिए हमारे पास एक 2 होना चाहिए और 3 होना चाहिए। मान लो मैंने 6 जोड़ा इसमें, तो जब 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1462 हो जाएगा। चेक करना 3 से कट रहा है, 4 1 5, 5 6 11, 11 2 13, नहीं कट रहा, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ अब इस 44 को जोड़ के देखो, क्योंकि यहाँ छोटी से छोटी कही है, तो 44 को जोड़ के देख लो। अभी 1456 में जब 44 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1300 हो गया, हुआ 1300। अच्छा 1300 को 1300 हुआ है ना, एक बार चेक कर लो। हाँ ये 1400, 1500 हो गया, कितना हो गया 1500। 1500 को देखो 6 से 3 से भी कट जा रहा, 5 से भी, 4 सबसे कट जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब 3 की पावर 10 को ऐसा नंबर बना लीजिए जो 7 के नज़दीक हो। तो मैं क्या करता हूँ कि 3 की पावर 2 की पावर 5 कर लेता हूँ और बटे में किससे भाग करना, 7 से। 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखो 5 दूनी 10 वही तरीका है ना, तो इस तरीका को लिख लेंगे 9/5 और बटे में 7। 7 से अगर 9 में भाग करें तो कितना हो जाएगा, 2/7। और 2/7 की वैल्यू 32, 32 में अगर 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 7 चौक 28, 4 बचेगा। और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित संख्या में संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य होने के बाद 4 से कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो इस चेक नंबर को चेक करते हैं। 9 और 3 ये कट जा रहा है, 4 और 1 5, 5 और 2 7, ये नहीं कट रहा। तो 6 3 9 पूरा कटा, 4 5 4 और 1 5, 5 और 2 7, नहीं कट रहा। इसे चेक करो, 7 3 10 4, 14 15, 15 और 2 17, इन्हें कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, जब तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा तो खुद से गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित कौन सी संख्या में 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य होने के लिए नंबर को जोड़ो और 9 से भाग करके देखो। 6 और 5 11, 11 और 7 18, कट गया। 6 5 11 नहीं कटा। और 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25 और 2 27, कट जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, जब बी मिल गया तो आगे क्या चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 3x² प्लस के ax प्लस के 4 यदि x माइनस 5 द्वारा विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो नंबर है इससे विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि x माइनस 5 बराबर 0 और x की वैल्यू 5 अगर हम रखेंगे तो इसका जो मान है 0 बैठ जाएगा। तो ये रख कर देख लो, ये 3 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर और प्लस के a मल्टीप्लाई में 5 और प्लस के 4 बराबर क्या मिलेगा, 0। और 5 25 थी 75, और 75 प्लस के 5a और प्लस के 4 बराबर 0। 5a बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा 79, और a की वैल्यू आ गई 79, वो भी सो माइनस के हो गए ना, ये माइनस के, और अपॉन में कितना 5, तो a की वैल्यू निकल कर आ गई माइनस के 15.8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आज हमारा टाइप फर्स्ट था, कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें टाइप सेकंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा देखो ऑप्शन से करने की कोशिश करा करो, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।